कितने बजे? वैसे 9:30 बज गए अभी। वैसे हमारे डे टू डे लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है शुगर। और मैं बात यहाँ पे चाय में डलने वाली शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल ओवरऑल जो शुगर हम कंज्यूम करते हैं, एडेड शुगर हो गया या फिर कोई स्वीट हो गया, हर टाइप का शुगर, सबसे बड़ा अगर हमारा कोई दुश्मन हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ तो वो शुगर ही है। और वैसे ये शुगर खाने की बैड हैबिट मुझे भी बहुत सालों से थी। अब लास्ट 6 साल हो गए होंगे मुझे, तो 6 सालों में जो मैंने ट्रेन किया उसमें मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मेरा माइंडसेट। आज के वीडियो में यही बातें करने वाले हैं कि कैसे माइंडसेट रखना चाहिए, शुगर क्रेविंग को कैसे बीट करना चाहिए। उसके बाद क्योंकि शुगर क्रेविंग ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई पॉज या फिर स्टॉप या फिर स्टार्ट बटन है हमारे कोई भी हैबिट का। हैबिट को बनने में या फिर तोड़ने में टाइम लगता है और वो टाइम हमको उसको देना ही पड़ेगा। तो अब बात करूँ सिर्फ मेरी, तो 1 महीने पहले तक मेरे को शुगर का मतलब एक था एडिक्शन। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे मीठा खाना है, मेरी बॉडी को मीठे की जरूरत है। अब देखो यार, मैं बात करूं कि आपको शुगर क्रेविंग क्यों होती है, इसका साइंस अगर मैं समझाऊंगा तो सिंपल है। मसल के अंदर की स्टोर्ड एनर्जी खत्म होती है, इंस्टेंट मसल को कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले तो शुगर मांगती है। तो ये थोड़ा बहुत जो भी है साइंस है उसका। अब मैंने ये तो बता दिया, बट इसके पीछे जो एग्जैक्ट चीज है वो हम इसमें नहीं समझ पा रहे। जैसे कि मेरा अगर मैं एग्जांपल लूं तो मुझे रात में बहुत ही गंदी आदत लग चुकी थी। रात का खाना होने के बाद मैं घूमने के लिए जाता। अब तुम बोलोगे कि घूमने जाना तो अच्छी बात है, बट नहीं, वो रीजन उसके पीछे ये था कि घूमते जाते वक्त उसके बीच में एक आइसक्रीम पार्लर रखता है, तो मैं लिटरली वहां पे जाके एक आइसक्रीम वहां पे खाता था। मतलब आपको बताऊंगा, अमूल का एक 35 के रुपीज के आसपास एक क्रंची वाला बार आता है, उसको मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि बस ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है। तो वो चीज मैं एक वहां पे खाता था, एक राउंड मारने के लिए जब मैं जाता था तब एक खाता था, और लिटरली एक स्पेशल लाता था कि भाई मैं डेस्क पे बैठ के, ऑफिस पे बैठ के काम करते करते खाऊं। तो मतलब ये मेरा डेली का शेड्यूल बन चुका था कि मतलब मुझे होना है तो होना है। अब देखो, शुगर अपने बॉडी के लिए हानिकारक है, ये तो सबको पता है, बट हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, ये मेरा रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं चाहता तो ये वीडियो को स्क्रिप्टेड भी बना सकता था, प्रॉपर स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, लाइन बाय लाइन, हर एक चीज को एकदम प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना। बट मेरा ऐसा है कि कल रात में मैंने बैठ के थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट बनाया और फिर मैंने सोचा कि ये मैं बोलूंगा, बट सच बताओ, ये कॉस्मेटिक वर्ड्स और फ्रेजेस और ये सारी चीजें जमना मेरे बस की बात, प्लस ना कोई फैंसी एडिटिंग और ना कोई चीज। जो रियल लाइफ में मैं चीजें फॉलो करता हूँ या फिर फील करता हूँ वो चीज मैं कैमरे के सामने बात। बैक टू द टॉपिक, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली बात दो चीजें है। मतलब एक तो तुम ऐसा माइंडसेट रखो या फिर ऐसे ही रखना चाहिए। दो एग्जांपल देता हूँ मैं चीजों को कि भाई ये चीज मैं नहीं खा सकता। अब माइंडसेट कैसे होना चाहिए कि एक माइंडसेट है कि हाँ ये चीज मैं खा सकता हूँ क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। दूसरा माइंडसेट, नहीं ये चीज मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। अब देखो, ये दोनों भी माइंडसेट सुनने को बहुत इजी लगते हैं, बट इसके पीछे अगर आप सोचोगे तो ये बहुत ही एक बड़ा रोल, बहुत ही बड़ा डिफरेंस प्ले करते हैं आपके लाइफ। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं ये खा सकता हूँ क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, तो फिर आप जो खा रहे हो वो निकाल रहे हो, जो खा रहे हो निकाल रहे हो, मतलब एनर्जी बर्न कर रहे हो, उसमें आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं। हाँ डेफिनेटली आप कोई धीरे धीरे जो है प्रोटीन की वजह से आप थोड़ा बहुत मसल मास पुट ऑन कर लोगे, बट अगर आपका गोल है कि भाई हमको लीन रखना है, श्रेडेड जाना है, तो ये चीज आपके लाइफ में कभी भी काम में नहीं आ सकती। जैसे ही माइंडसेट मेरा पहले था कि भाई मैं ये चीज खा लूंगा क्योंकि मैं जिम करता हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा दौड़ लूंगा, थोड़ा बहुत ज्यादा कार्डियो कर लूंगा और हो जाएगा। बट नहीं, हमारा माइंडसेट कभी भी ये होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज नहीं खा सकता क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। मतलब अगर मेरा गोल है कि मुझे थोड़ा बहुत लीन होना है, श्रेडेड जाना है, तो फिर मैं ये चीज नहीं खा सकता, ये हमको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं बैड हैबिट्स, शुगर क्रेविंग को कैसे बीट करना। देखो, जो सिंपल फंडे मैंने यूज करे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, स्वीट खाना सबको पसंद है, मेरे को भी था, बट अगर आप ये चीज नोटिस करोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज कैसे फॉलो करी मैं बताता हूँ। जब मेरा पहले राउंड होता था या फिर मैं जब भी जाता था, तो जब मैं जहाँ पे 3 खाता था, आई नो ये चीज को एडॉप्ट करने में हमारे बॉडी को धीरे धीरे और टाइम टाइम के साथ वो चीजें होती है। इसलिए मैंने भी 1 महीने तक ये चीज फील की, क्योंकि देखो ये चीज में क्या होता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन और थोड़ा बहुत तुम्हारे बॉडी के जो चेंजेस होते हैं और जो रिजल्ट तुमको मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है हमारा जो भी हमने डिसाइड किया हुआ उसको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, 3 की जगह पे एक ही बार खाना चालू, मतलब जैसे पहले हफ्ते में एक ही बार। और फॉर एग्जाम्पल वो चीज वो ड्यूरेशन में अगर मैं किसी के घर पे गया या फिर बाहर गया, तो जहाँ पे लोग अगर फॉर एग्जाम्पल स्वीट ऑफर करते हैं तो ट्राई करो, अगर वो समझ लो 2 चीजें दे रहे हैं तो उसमें एक चीज रिटर्न करो या फिर उनको बोलो एक चीज मैं नहीं खाता। ये एक पॉइंट हो गया। उससे क्या होगा, आप लेट से 500 कैलोरीज खा रहे हो तो 250 कैलोरीज जाएंगी। और कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स और कैलोरीज फ्रॉम शुगर, ये बहुत डिफरेंट है, ये सेम चीज नहीं है, बहुत अलग है, ये सबको पता है। तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपको 2 मोतीचूर के लड्डू ऑफर कर रहा है तो आप ट्राई करो कि उसमें का एक वापस करो और एक ही खाओ। तो यहाँ से स्टार्ट करो।
धीरे धीरे करके वो जो एक हम खा रहे थे उसको भी आधा कर दो, मतलब जो चीज अपन खा रहे हैं उसको भी आधा कर दो। तो धीरे धीरे मैंने यही चीज फॉलो की, जहाँ पे मैं एक 3 आइसक्रीम खाता था वहां पे एक ही बार खाना चालू किया। फिर धीरे धीरे वो क्या है कि मेरे बॉडी में चेंजेस मुझे होना चालू हो गए। मूड स्विंग्स हो गया, हमारा डेली का जो एनर्जी लेवल्स है वो उसमें हमारे को चेंजेस दिखने लगे। अब देखो मैं वैसे भी शुगरी चाय तो पीता नहीं, बस मेरे को प्रॉब्लम मेरा ये था कि बस मैं आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाता था, या फिर कभी कभी ऑफिस के टाइम पे जेप्टो जिंदाबाद, रात में लगा कि शुगर क्रेविंग हो रही है तो बस एक पॉट ऑर्डर कर लिया, पूरा का पूरा टब ऑर्डर कर लिया और टब खा लिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म कम की। दूसरी चीज, अगर आप जिम गो रहे हो, रेगुलर जिम जाते हो, वैसे तो मैं तो बोलता हूँ कि सबने जाना चाहिए। अगर आप जिम गो रहे हो तो हमारे जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद एटलीस्ट 10 मिनट का कार्डियो आप ऐड करो, ताकि उससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद ही कार्डियो, क्योंकि उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत जो है फैट लॉस में बूस्ट होता है। और कार्डियो का मतलब मेरा एकदम रनिंग या फिर कोई और चीज नहीं, स्लो पेस्ड कार्डियो जैसे मैं फॉलो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिंपली 3 या 4 की स्पीड पे 15 पे इंक्लाइन करके बस वॉक करता हूँ 10 से 15 मिनट के ऊपर ही करता हूँ, 15 से 20 मिनट करता हूँ। तो जो टाइम मैंने धीरे धीरे बढ़ाया, पहले 10 मिनट करता था, फिर 12 से 15 मिनट गया, फिर 15 के ऊपर, और फिर अभी 20। ये चीजें जो है हैबिट लगने में टाइम लगता है और धीरे धीरे होती है। सबसे पहली चीज, हमने शुगर कम की, धीरे धीरे कम की। उसके बाद एक पॉइंट आएगा, आपको लगेंगे यार नहीं ये चीज का मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, जहाँ पे आपको वेट लॉस होना चालू लगेगा और थोड़े बहुत हमारे जो एनर्जी लेवल्स में उसमें डिफरेंसेस चालू होने लगेंगे। उसकी वजह से आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, मतलब आपको सेल्फ ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये चीज मेरे को फायदा दे रही है, अब ये चीज को मैंने कंज्यूम करना बंद करना चाहिए। जैसा मेरे साथ, मैंने फिर एकदम से ही सारी स्वीट खाना बंद कर दिया। अब ओकेजनली, अब देखो यार हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे फैमिलीज है, रिलेशनशिप्स है, उसके बाद में हमारे रिलेटिव्स है, फंक्शंस होते हैं, सब होते हैं। अब उसमें भी हम चीजें अवॉइड कर सकते हैं एक लिमिट तक, बट अगर हम नहीं ही कर पाते हैं तो देखो यार बहुत सारी चीजें रहती है, मनवार रहता है, ये रहता है, तो सबको मान रखना पड़ता है। तो अगर आप 15 दिन में जहाँ पे आप रोज शुगर कंज्यूम कर रहे हो, वहां पे आप 15 दिन में एक बार कंज्यूम कर रहे हो, तो इसका मुझे लगता है कि कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मतलब अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, सारी चीजें अगर बरोबर कर रहे हो, तो 15 दिन में एक दिन खाना ठीक है। और वो एक दिन इसलिए बचा के रखो, अगर आपका गोल है कि नहीं मुझे श्रेडेड ही होना है, तो 15 दिन में का वो एक दिन बचा के रखो, जहाँ पे आप कोई ना कोई फंक्शन या फिर गेस्ट के यहाँ पे जा रहे हो, तो उसके लिए बचा के रखो। सो दैट क्या होगा कि अननेसेसरी आप नहीं, तो लोग बोलते कि भाई चलो चीट डे है, चीट डे, ये चीट डे, ये सब चीजें, ये सब सारी चीजें पता है कि सोशल मीडिया के चोचले है। सच बता रहा हूँ, हमारा हंगर कंट्रोल करना हमारे ही हाथ, और हमारे टेस्ट को कंट्रोल करना हमारे हाथ। ये चीट डे, चीट मील जैसा कुछ नहीं रहता। ये सब हमको लगता है कि हमको होना है, एक्चुअल में उसकी चीज वो चीज की नीड नहीं रहती। अगर आप वो दिन भी किसी गेस्ट के यहाँ पे जाने के लिए या फिर कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए बचा के रखते हो, तो आपका वो भी चीट डे कंप्लीट हो जाएगा और आपके बॉडी को उतना ही कम शुगर कंज्यूम करना पड़े। आप बात को समझ रहे हो? तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि बॉडी में शुगर अगर हम डालते हैं उसके कितने नुकसान है वो हमको पता है। एजिंग हो गया, उसके बाद में एनर्जी लेवल्स लो फील करना, सुस्ती आना, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद जैसे बाकी की चीजें तो है, फिर अगर डायबिटीज और ये सब चीजें, वो तो उसका तो आउटपुट वही है एंड ऑफ द डे। बट जो डेली बेसिस पे हम फील करते हैं, वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम लाइफ में फेस करते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मेरे को मेरे बॉडी में शुगर बंद करने की वजह से क्या चेंजेस मिल रहे हैं? सबसे पहले चीज, मूड स्विंग या फिर एनर्जी लेवल जो मेंटेन मुझे लगते हैं दिन भर में, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। उसके बाद देखो मेरा डेली का जो प्रोटीन है वो मेरा 120 के ऊपर रहता है, तो जिसकी वजह से मैं कुछ ना कुछ हर रोज थोड़ा बहुत जो है मुसलमान पुट ऑन कर रहा हूँ। अब जहाँ पे मेरा वेट 84 पॉइंट समथिंग समथिंग दिख रहा था, विद इन लास्ट, मतलब मुझे 1 महीना होने का भी है, अभी बाकी 1 महीना होने का, 20 to 25 डेज, शायद 20 डेज हो गए होंगे, अप्रोक्सीमेट 20 दिन के आसपास हो गए। तो इन 20 दिनों में जहाँ पे 1 महीने पहले, मतलब 20-25 दिन पहले मेरा वेट 84 पॉइंट समथिंग दिखा रहा था, अभी वो समवेयर अराउंड 83.15 या फिर 83/100 या इसके आसपास जा रहा है। मतलब जहाँ पे मेरा वेट, मतलब लिटरली, क्योंकि देखो लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करना भी एक शुगर का ही पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्राइट ले लिया, कोला ले लिया और डायरेक्टली गटक लिया, ये भी चीज, क्योंकि वो तो लिक्विड कैलोरीज है, वो तो तुम्हारे बॉडी में डायरेक्टली वैसे समझ लो कि एब्सॉर्ब ही हो रही है। और जहां तक बॉडी बात करूं मेरे बॉडी टाइप की, तो मेरी बॉडी तो ऐसे समझ लो कि आ करके बैठी हुई रहती है। जो मैं एक चीज खाता हूँ वो एज इट इज पूरी की पूरी मेरे बॉडी में लग जाती है। लेट्स से अगर मैंने रात में अगर पिज्जा या बर्गर खा लिया, तो वो मेरे को अगले दिन ही रिफ्लेक्ट कर देता है, मेरा डायरेक्ट वेट बढ़ जाता है। मतलब तो ये सारी कुछ चीजें जिससे हम हमारा शुगर क्रेविंग बीट कर सकते हैं। धीरे धीरे करो, जहाँ पे आप लेट्स से दिन का 100 ग्राम शुगर खा रहे हो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, वहां पे 50 ग्राम खाओ। 50 खा रहे होंगे तो 25 खाओ, 25 खा रहे होंगे तो ट्राई करो अभी बंद कर दो। अगर वो चीट डे, चीट मील की अगर आप बात करते हो, तो वो बचा के रखो किसी दूसरे फेस्टिवल, फंक्शन या फिर रिलेटिव्स के यहाँ पे जाने के लिए। अगर आपको पता है कि जाना ही है 15 दिन में, उसके लिए बचा के रखो। उसके बाद भी अगर आपको कैलोरीज खानी है, तो ट्राई करो कि आप वो कैलोरीज को मेंटेन करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे वेट लॉस
वेट गेन, मसल लॉस, मसल गेन, ये सारी चीजें अगर आप बात करोगे तो ये सारा मैथमेटिक्स है, सब कैलोरीज का खेल है। अगर आप कैलोरीज मेंटेन करके भी अगर आप कैलोरीज मेंटेन कर सकते हो तो आप पिज्जा खा के भी वो कैलोरीज मेंटेन कर सकते हो। मतलब मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप पिज्जा खाओ। लेट्स से मेरा अगर फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में एक प्रॉपर मील हो गया, उसके बाद में आफ्टरनून में एक प्रॉपर मील हो गया, उसके बाद अगर मेरा दोस्त या फिर मेरे घर वाले या फिर कोई भी ऐसा प्लान करता है कि चलो भी आज पिज्जा खाएंगे, तो मैं अगर उसको मेरे को कैलोरीज मेंटेन करते हुए वो चीज खानी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं मेरा इवनिंग मील नहीं लूँ। सीधी बात, इवनिंग मील का मतलब क्या है, देखो मैं तो देसी डाइट फॉलो करने वाला बंदा हूँ, मैं कोई फैंसी डाइट फॉलो नहीं करता। जो घर पे बना हुआ खाना है वो हेल्दी, बिना ऑयल का, सीधा सीधा सिंपल, बिना ऑयल वाली चपाती, बिना ऑयल वाली सब्जी, ऐसे एकदम सिंपल खाना रहता है। तो मुझे पता है कि मेरे को रात में या फिर शाम में या फिर थोड़ा लेट 8 9 10 बजे के आसपास अगर मेरे को एक पिज्जा खाने का कोई प्लान कर रहा है, तो मैं पहली बात तो ये ट्राई करता हूँ कि पिज्जा अगर मैं एक खाने का प्लान है तो आधा खाऊंगा, और दूसरा मेरा इवनिंग मील में स्किप कर देता हूँ, ताकि मेरी कैलोरीज जो है एंड ऑफ द डे मेंटेन रहे, ताकि मेरा अननेसेसरी वेट ना बढ़े। कभी कभी कार्ब्स भी लोड हो जाएंगे तो ठीक है, चल जाएगा। तो इस तरीके से आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगे। तो कोई भी चीज अगर आपको अपने बॉडी में लानी है, आपके शेड्यूल में लानी है, तो वो विच टेक्स टाइम, इतने इजीली सारी चीजें नहीं होती, और सबसे सबसे बड़ी चीज ये है हैबिट को चेंज करना, उसके लिए टाइम लगता है। ऑलराइट, तो मुझे लगता है आज के वीडियो में यही था। अभी हम जाएंगे, 9:30 हो रहे होंगे शायद, 9:40। वैसे बहुत टाइम से हमारे चैनल पे कोई भी बड़ा वीडियो नहीं आया, और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मुझे बात करने थे। धीरे धीरे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है निकाल के रखे हुए, वो हम हमारे डेली व्लॉग में या फिर जो भी वीकली वंस हमारा जो व्लॉग आता है उसमें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। जैसे हमने आज शुगर की बात की, अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि जो बिगिनर्स लोग हैं, क्योंकि मुझे हर रोज जिम में कोई पूछता है कि भाई ये है, मैं नया नया स्टार्ट किया, मैं क्या करूँ, डाइट क्या फॉलो करूँ, वर्कआउट शेड्यूल क्या करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसके ऊपर बनाऊं। और यही है, ऑलमोस्ट 9:40 हो गए। आज वैसे मंडे है तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, क्योंकि कल रात लीव थी, मेरा ऑफ था। चलते फिर चेस्ट ट्रेन करते और एंजॉय करो मेरा बिलो एवरेज सिनेमैटिक एडिट। चलो बाय।